अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों की मैथ्स की प्रिपरेशन जो है बहुत बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि मैं आऊँगी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेकर और थ्योरम लेकर। थ्योरम के बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशन बताना चाहती हूँ जो कि मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप लोगों ने लाजमन करना है। हर एक जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर 2 से 3 मैक्सिमम डेफिनेशन आती है और जो लास्ट वाला पार्ट है उसके अंदर जो एक चैप्टर में से आप लोगों के एमसीक्यूज आए, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में से एक एक डेफिनेशन लाजमन आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ से कोई रिस्क नहीं लेना, आप लोगों ने लाजमन तैयार करनी है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन जो हैं वो आप लोग अपनी समरी से भी कर सकते हो, रीडिंग से भी कर सकते हो। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है तो आप लोगों ने एक एग्जाम्पल जो है वो साथ लाजमन कोड करनी है। ठीक है, ताकि एक नंबर आपके डेफिनेशन का हो जाए और एक नंबर जो है वो आप लोगों के एग्जाम्पल का हो जाए, ताकि 2 नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सटेंस रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेशियो, proportion, वेरिएशन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रेशनल फ्रिक्वेंशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, आइडेंटिटी, डी मॉर्गन्स लॉ, इनटू फंक्शन, onto function, one function, range, variance, mode of median, arithmetic mean, properties of am, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कोटर्मिनल angles, circumference, projection of line segment, projection of given point, measure of angle, circle, exterior of a circle, length of a tangent। अब देखो सर्कल की डेफिनेशंस हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको सर्कल से ड्रा करके और आप लोग एक्सप्लेन कर दो कि किस तरह सर्कल के अंदर टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट मेजर करती है। ठीक है, किस तरह आप लोग मेजरमेंट करते हैं एंगल ऑफ सर्कल की। अब यहाँ पर डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की, रेंज की, तो आप लोगों ने बताना है कि किस तरह अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की आगे तो आप लोगों ने बताना है कि किस तरह फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं, किस तरह इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अच्छी तरह रिप्रेजेंट करके आओ इसको। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रोजेक्शन, कोड ऑफ अ सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वाड्रेट एंगल, सिंथेटिक डिवीजन, सिमेट्रिक फंक्शन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेंज, डिग्री एंड रेडियन, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन है मैथ के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप लोगों ने लाजमन तैयार करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। अब बच्चों अगर हम बात करें थ्योरम्स की, थ्योरम के हवाले से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चैप्टर 9 के थ्योरम्स जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं करने के लिए। एक तो पहली बात ये कि बहुत इजी होते हैं। ठीक है, बच्चे जो है इनको आसानी से कर सकते हैं और सिर्फ ये 5 हैं और बहुत इजी हैं। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग चैप्टर नंबर 13 को क्यों स्किप कर रहे हो, चैप्टर नंबर 5 को जब आप लोग कर रहे होते हो तो इसके अंदर अगर कोई एक दो शॉर्ट भी रहता है तो आप लोग इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम करो। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 13 की थ्योरम कर लिए हैं तो नो वरीज। ठीक है, आप लोग वो भी कर सकते हो, लेकिन चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम जो है वो कंपेरेटिव चैप्टर नंबर 13 ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोग को यही सजेशन है करो। अब जब थ्योरम जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, 5 टोटल आप लोगों के थ्योरम है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अगर आप लोग कहती हूँ चैप्टर नंबर 1 का थ्योरम कर लो, 2 का थ्योरम कर लो, तो ये क्या होगा कि आप लोग से नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को फर्स्ट मोस्ट सजेशन यही है कि आप लोग सारे के सारे अपने थ्योरम्स करो। लेकिन कुछ थ्योरम ऐसे हैं जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी बोर्ड को इन 4 थ्योरम में से लास्ट वन आएगा। वो है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 एंड थ्योरम नंबर 5। ये 4 थ्योरम जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और चेकर की जो पेपर सेट होता है उसकी हमेशा ये ख्वाहिश है कि वो सारे बोर्ड की जो पेपर बना रहा होता है तो वो एक एक थ्योरम जो होता है वो सारे बोर्ड को दे देता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें रिस्क लेना। आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये मुफ्त नंबर होते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमन अटैम्प्ट करना होता है। अगर तो आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले थ्योरम से तैयारी स्टार्ट करें अपनी। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि थ्योरम को कभी भी आप लोगों ने रटा नहीं मानना। ठीक है, इसका नहीं करना कि हाँ इसके सामने ये है, इसका ये है, गिवन ये है, स्टेटमेंट ये है। ठीक है, आप लोगों ने इसको लिख कर देखना है, लिख कर याद करना है, क्योंकि जब इंसान लिखता है ना तो उसका मेमोरी रिकॉल होती है, उसको अच्छी तरह याद हो जाती है चीज़। ठीक है, आप लोग ऊपर ऊपर से याद करने की कोशिश करोगे, रट्टा लगाओगे, तो क्या होगा जब पेपर के अंदर लिखने जाओगे ना, फर्स्ट टाइम लिखने जाओगे, पेपर के अंदर जाके लिखोगे तो आप लोगों को भूल जाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग थ्योरम के मार्क्स जो हैं वो घर से ही आप लोग अपने पूरे करके जाओ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर के हवाले से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों ने वो तैयार कर लिए होंगे। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी और ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोग चाहते हो चैप्टर नंबर 13 की थ्योरम्स में आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं चैप्टर नंबर 13 की थ्योरम्स भी आप लोगों को बता दूँगी। अब जो उर्दू बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थ्योरम 1, 3, 4th एंड 5th, ठीक है, ये सारे के सारे थ्योरम बराबर ही हैं। पेपर आप लोगों को पता है कि सेम ही बन रहा होता है, तो वो बच्चे भी ये थ्योरम्स प्रिपेयर कर सकते हैं चैप्टर नंबर 9 के। ठीक है, और सबसे आखिर पे बात मैं इंपॉर्टेंट ये करना चाहूँगी कि बच्चों पेपर जो होता है वो मैथ का
थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपना टाइम देखो, ठीक है, टाइम के हवाले से अपना सब कुछ मैनेज करो। सबसे पहले आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोग अपने पेपर के अंदर डेफिनेशंस की बजाय दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन जिनके आंसर आ रहे हैं या समझ आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनकी तरफ जाओ। डेफिनेशंस को एंड पे करना। अगर तो आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचती है या फिर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आप लोग एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो तब आप लोग डेफिनेशन को चूज कर सकते हो। मैंने भी 9th-10th की डेफिनेशन सबसे एंड पर रखी थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने कोशिश ये की थी कि मैं अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो हैं उनको ही चूज़ करूँ, उनको ही करूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट बात बता दी है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो स्टार्ट वाले चैप्टर हैं वो ईजी हैं कंपेरेटिव टू लास्ट चैप्टर्स, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर ही आप लोग अपने मैनेज कर लो, ठीक है। 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स का कर लो, ठीक है। जब 5, 6 आप लोगों को ईजी लग रहा है, ठीक है, 7, 13 ईजी लग रहा है, जैसे आप लोगों को ईजी लगता है वैसे कर लो। ज्योमेट्री वाला जो होता है क्वेश्चन होता है उसको रिप्रेजेंट करने में, उसको बनाने के अंदर ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उसको चूज़ भी नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग की अपनी मर्जी, आप लोग चूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब नंबर 13 जो है, ठीक है, ज्योमेट्री के हवाले से, क्योंकि एक थोड़ी सी माइनर से भी आंख हो जाए या फिर आप लोगों ने बार बार रिमूव किया तो कोई एंगल ना बन रहा हुआ आपका, ठीक है, या फिर आप लोगों का इंटरसेक्ट ना हो रहा हो कोई पॉइंट, तो ये वहाँ पे मसला हो सकता है। तो आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, तो कोशिश करनी है कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर ही आप लोग अपना पेपर जो है पूरा कर लो। तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट गेस। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना, पेपर बहुत ईजी आना है मैथ्स का, बहुत ज़्यादा ईजी। जितना आप लोगों का बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का पेपर जैसे मैंने देखा था बहुत ईजी पेपर था, सारा मेरे केस में से आया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा आप लोगों का ट्रिकी था, लेकिन बाकी सारे पेपर आप लोगों ने फिजिक्स का पेपर देखा था कितना ईजी था, और इंशाल्लाह आप लोगों का मैथ्स का पेपर बहुत बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।